Hello students, in the last lesson, lesson number 13, we were talking about the use of to be. Verb to be is very important, as I've already told you about this verb, and we were discussing about the three forms of this verb to be in according to the tenses. Present tense has three forms of this to be, like is for singular, am is used with I, only I, that is first person, and for plural subjects we use are. We have already discussed all these things. I am, he is, they are. It is used like this. In past tense, singular verb of to be is was. I is also included in this list, like I, he, she, it, this, that, a boy, a girl, was, था, थी, हुआ या हुई या बना, इस टाइप से। और इसी तरह से प्लूरल वर्ब होती है टू बी की पास्ट टेंस में वर, यू वर, वी वर, दे वर, इस तरह से। फ्यूचर टेंस में टू बी की फॉर्म्स होंगी, दो हैं, शैल बी एंड विल बी। फर्स्ट पर्सन, आप जैसे जानते हैं फर्स्ट पर्सन में जो बोलता है अपने लिए उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, वो बोलता है आई, सिंगुलर होगा, और इसका प्लूरल होता है वी। इसके साथ हमेशा फ्यूचर टेंस में शैल बी का प्रयोग होगा, और बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल बी यूज होता है। सेकंड में यू आता है, आप जानते हैं, और थर्ड में ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, दे, इन सब के साथ विल बी का प्रयोग है। इसका पैटर्न क्या है इसको यूज करने का? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज, और बाद में ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके स्थान पर आर आएगा, और सब्जेक्ट आई है तो स्पेशली आई के साथ एम का यूज होता है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, हैं, इस सब में इस प्रकार के अक्षर आएंगे जो इससे बनते हैं वाक्य। अब इसका उदाहरण एक हम करते हैं, जैसे यह एक पुस्तक है, दिस इज ए बुक। अब यहाँ पर यह की इंग्लिश दिस, दिस बिकॉज दिस इज सिंगुलर, इसके लिए इसके साथ इज आएगा, दिस इज ए बुक। ये इसकी इसका ट्रांसलेशन हो गया इंग्लिश में, यह एक पुस्तक है इसका। वह एक बल्ला है, वह, यहाँ पर ध्यान रखना वह की अंग्रेजी ही भी होता है और दैट भी होता है, लेकिन ही व्यक्तियों के साथ आएगा, और बाकी निर्जीव वस्तुओं के साथ तो वह की अंग्रेजी दैट होता है। इसलिए वह एक बल्ला है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका इंग्लिश में होगा दैट इज ए बैट। इसी तरह से वह एक विद्यार्थी, अब यहाँ विद्यार्थी शब्द आ रहा है इसलिए वह के साथ हम दैट नहीं लगाएंगे क्योंकि निर्जीव वस्तु के साथ आता है। यहाँ इसके लिए ही होगा, ही इज ए स्टूडेंट। इस तरह से वह मेरी कक्षा साथी है। अब वहां पर आपको अनुमान लगाना पड़ेगा, वह किसके लिए आ रहा है? मेरी, यानी स्त्रीलिंग है कोई साथी, तो वहां पर वह की अंग्रेजी ही नहीं आएगा बल्कि शी आएगा, बिकॉज दिस इज यूज्ड फॉर ए गर्ल। तो शी इज माई क्लास फेलो, ये उसकी इंग्लिश हो जाएगी, वह मेरी कक्षा साथी है, हो जाएगी। तो फेमिनिन जेंडर के साथ ऐसी जल पारदर्शी होता है, जल पारदर्शी होता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? कौन होता है, इसलिए सब्जेक्ट ढूंढेंगे उसमें वाटर। यहाँ ही, शी वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए वाटर ऑलरेडी करता दिया हुआ है। वाटर इज ट्रांसपेरेंट। अब होता है कि इंग्लिश के लिए अलग नहीं होगा, है और होता है एक ही बात है। इसी तरह से भारत हमारी मातृभूमि है, ये जो सेंटेंस है, भारत हमारी मातृभूमि है, ये इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा इंडिया इज आवर मदरलैंड। कौन भारत भूमि है? भारत, इसलिए भारत सब्जेक्ट निकला है। मैं ईमानदार हूँ, और यहाँ पर ये सेंटेंस में कौन ईमानदार है? मैं, तो मैं की इंग्लिश आई,
और आई के साथ बताया था, टू बी की फॉर्म एम लगा, आई एम ऑनेस्ट। इसी तरह इस वाक्य में देखें, मैं दूसरों की मदद करके खुश होता हूँ। अब यहाँ होता हूँ और है, मैंने आपको बताया एक ही बात है, इसलिए कौन खुश होता है? मैं सब्जेक्ट हो गया, उसको पहले लगाएंगे, उसके साथ टू बी की फॉर्म लगती है एम, आई एम हैप्पी टू हेल्प अदर्स। मैं खुश होता हूँ या मैं खुश हूँ, एक ही मतलब है। तुम मेरे मित्र हो, कौन मेरे मित्र हो? तुम की इंग्लिश यू होता है, और यू हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग होगा, यू आर माई फ्रेंड। वे हमेशा हमारे साथ हैं या साथ रहते हैं या साथ होते हैं, उसकी इंग्लिश दे आर, ये वाला सेंटेंस देखें आप, दे आर ऑलवेज विद अस। इस तरह से अब इनको नेगेटिव बनाने के लिए इन्हीं तरह के वाक्यों को, उसका पैटर्न यही है, सब्जेक्ट, उसके बाद एज एम आर आएंगे, उसके बाद नॉट या नेवर अगर आ रहा है तो लगेगा, और लास्ट में बचे हुए शब्द का ऑब्जेक्ट के रूप में लग जाएंगे। वह शर्मीली नहीं है, कौन नहीं है? वह। लेकिन शर्मीली, शर्मीला नहीं है, शर्मीली से पता लग गया ये फेमिनिन जेंडर है, यानी स्त्रीलिंग है, इसलिए वह की अंग्रेजी शी आएगा। शी ओपन नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसके बाद नॉट लगेगा, शी इज नॉट शाय। इस तरह, यह लड़का शरारती नहीं है, यह लड़का शरारती नहीं। कौन नहीं है शरारती? यह लड़का। तो यह लड़का के लिए ये दोनों शब्द साथ आएंगे, दिस बॉय। दिस को अलग नहीं कर सकेंगे, दिस इज बॉय नहीं होगा, दिस बॉय इज नॉट मिस्चीवस। इस तरह से इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन। वह स्त्री भ्रष्ट नहीं है, वह स्त्री भ्रष्ट नहीं है, तो यहाँ पर वह स्त्री के साथ आपको स्त्री के साथ में वह जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ शी नहीं आएगा, बल्कि आपको ये दैट का यूज करना पड़ेगा, दैट वुमेन इज नॉट करप्ट। इस तरह से इनको यूज करते हैं। मैं अशिष्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट इंडिसेंट या इम्पर्टिनेंट, वर्ड्स लगाते हैं। इंडिसेंट माने अशिष्ट। मैं अभी खाली नहीं हूँ, ये वाला सेंटेंस देखें, आई एम नॉट येट फ्री। येट माने अभी तक, मैं अभी खाली नहीं हूँ, इसके अंग्रेजी है। वे कभी विश्वसनीय नहीं है, अब यहाँ पर कभी और नहीं दोनों शब्द आ रहे हैं, इसलिए इसको नेवर से करेंगे इंडिकेट। दे आर नेवर रिलायबल। हम आसानी से बेचैन नहीं होते हैं या होते हैं, मैंने बताया आपको बी के लिए हमें इनका यूज करना है। वी आर नॉट इजीली अपसेट। तुम जेब कतरा नहीं हो, यू आर नॉट ए पिक पॉकेट। जेब कतरा की इंग्लिश है पिक पॉकेट, ये लगाएंगे। सभी दिन एक समान नहीं होते हैं, कौन नहीं होते हैं एक समान? सभी दिन, यानी करता हो गया, सभी दिन की इंग्लिश होगी ऑल डेज, प्लूरल है, इसलिए आर नॉट सिमिलर। ऐसी बातूनी लोग हमेशा भरोसेमंद नहीं होते हैं। टॉकेट, बातूनी लोग कौन नहीं होते हैं भरोसेमंद? टॉक, बातूनी लोग, तो उसकी इंग्लिश है टॉकेटिव पीपल आर नॉट ऑलवेज क्रेडिबल। भरोसेमंद के लिए रिलायबल कह सकते हैं, और दूसरा वर्ड है क्रेडिबल। इस तरह से ये अब तीसरा इसका जो फॉर्म बनती है, पहले आपने देखे सिंपल सेंटेंसेस एसएमआर, फिर दूसरा हमने अभी किया नेगेटिव वाले, नॉट और नेवर वाले। तीसरा प्रकार का होता है इंटरोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनते हैं। इसमें इसका पैटर्न है, इज एम आर को सबसे पहले लगाएंगे आप, ये इज एम आर सबसे पहले आएंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अगर नेगेटिव है तो नोट आ जाएगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट वाले बचे हुए शब्द आ जाएंगे। इस तरह से इसका ये पैटर्न है। और ऐसे डब्ल्यू एच वर्ड को इससे और आगे रख देंगे तो वो उसका इस तरह से बात। अब देखें क्या, इंग्लिश में आप ध्यान रखें कि क्या शब्द अगर वाक्य के शुरू में आ रहा है तो हमेशा उसके लिए उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को आपको आगे रखना है। क्या वह यहाँ है,
पहले सिंपल सेंटेंस आप मन में बना लें, वह यहाँ है, ही इज हियर। ये अभी सिखाए आपको सेंटेंस, वह यहाँ है कि इंग्लिश है ही इज हियर। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक ही है दोनों, वो इज है, उसी इज को सबसे पहले लगाया और फिर बाकी बचे हुए शब्द ही, इज ही हियर, क्या वह यहाँ है, क्या वह लड़का आज अनुपस्थित है। ये सेंटेंस देखें, कौन वह लड़का, लेकिन क्या शुरू में आ रहा है, इसलिए उस लड़का के साथ क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब इज दैट बॉय एब्सेंट टुडे। ये इसका ट्रांसलेशन है। क्या तुम्हारी पुत्री होशियार है, इज योर डॉटर इंटेलिजेंट। अब डॉटर सिंगुलर है इसलिए इज लगाया। क्या मैं इसके लिए उपयुक्त हूँ, एम को पहले लगाएंगे, आई से पहले, एम आई फिट फॉर इट, ये सेंटेंस हो जाएगा। क्या मैं अपने काम के प्रति निष्ठावान नहीं हूँ, एम आई के बाद नेगेटिव है इसलिए एम आई नॉट सिंसियर टू माई वर्क। इस तरह से, क्या आप मुझसे खुश हैं, सेंटेंस देखें, आर यू हैप्पी विथ मी। अब वे कहाँ हैं, अब देख रहे हैं आप है क्या। अब क्या वाले वाक्य जो शुरू में आ रहे थे उनकी अंग्रेजी तो इजेमार से बन गई, अब आ रहा है शुरू में कहाँ, इस वाक्य के अंदर कहाँ, इंटरोगेटिव वर्ड आ रहा है, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किस लिए। ये जो शब्द होते हैं वाक्य के अंदर आएंगे, लेकिन उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय उन शब्दों को पहले लगाएंगे। वेयर आर दे नाउ, अब वे कहाँ की इंग्लिश हो जाएगी, वेयर के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। देखिए यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस में आर देना, आप कैसे हैं, अब यहाँ कैसे की अंग्रेजी हाउ, और आप के अंग्रेजी यू होता है इसलिए यू के साथ आर आएगा, और उसको पहले ही लगाना है, यू से पहले। हाउ आर यू, ये इसका आप कैसे वर्ड। ये किसकी पुस्तकें हैं, हुज बुक्स आर दीज। ये देखें सेंटेंस, ये किसकी पुस्तकें हैं, हुज बुक्स। ध्यान रखना हुज के साथ जिस शब्द के लिए हुज आ रहा है उसको साथ ही लगाना पड़ेगा। हुज बुक्स, हुज पेन्स, हुज सन, किसके लड़के हैं आप, हुज सन आर यू। ये किसके बेटे हैं सभी, हुज सन्स आर दीज। इस तरह से ये किसकी किताबें, हुज बुक्स आर दीज, इस तरह बन जाए। अब देखें एक अगला सेंटेंस, वे किसके साथ, वे किसके साथ हैं, तो किसके की इंग्लिश आपको पहले लगानी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ कौन सा प्रपोजिशन जुड़ा हुआ है, विथ जुड़ा हुआ है, विद हुम माने किसके साथ। पहले ये दो शब्द आपको लगा, विद हुम आर दे, वे किसके साथ। अब हुम के साथ जो प्रपोजिशन आएंगे, विद हुम, फ्रॉम हुम, बाय हुम, इस टाइप के जो प्रपोजिशन उनको भी साथ में हुम से पहले लगाना पड़ेगा। इस तरह से आपको मैंने ये प्रेजेंट टेंस में टू बी की फॉर्म्स के चारों तरह के सेंटेंसेस बनाने सिखाए। सिंपल सेंटेंस मींस अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव सिखाया नॉट वाला, फिर मैंने क्या से शुरू होने वाले सिखाया, उनको इज़ेमार को पहले रखेंगे। फिर मैंने सिखाया WH वर्ड्स के साथ कैसे वाक्य बनाते हैं, उनको WH को पहले लगाएंगे, फिर इज़ेमार, फिर सब्जेक्ट और बाद में। इस तरह से फिर ये आपको इसमें भेज दूंगा, इस तरह का ये एक्सरसाइज PDF में। ये हमारा विद्यालय है, तो ये आपको बनाने हैं सेंटेंस अपने कॉपी में, इनका अभ्यास करेंगे। ये हमारा विद्यालय, दिस इज आवर स्कूल। उसके पिता एक प्रसिद्ध कवि हैं, हिज फादर इज ए फेमस पोइट। इस तरह से इन वाक्यों को आपको बनाना है, ये इस तरह। तो आज हमने इन टू बी के लिए प्रेजेंट टेंस की एक्सरसाइज पूरी की है। कल को फास्ट लेंगे हम नेक्स्ट डे, तो आज यहीं पर बात पूरी करते हैं। थैंक यू।